हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज हम बच्चों स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं इंटीग्रेशन पर। और इसमें बच्चों हमने एक ही वीडियो में पूरा इंटीग्रेशन बनाने का प्रयास किया है। यदि बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके बच्चों के बीच शेयर कीजिएगा। ओके बच्चों, तो देखिए हम कुछ सम का स्पेशल इंटीग्रेशन बताने वाले हैं। जैसे कि हमने लिखा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू होल द पावर एन डी एक्स, यानी ए एक्स प्लस बी पर घात एन का अवकलन एक्स के सापेक्ष, वो होगा बच्चों ए एक्स प्लस बी टू होल द पावर एन प्लस वन और ए इंटू एन प्लस वन प्लस सी। तो ये बच्चों हमारा पहला कुछ हम टिप्स लिख देते हैं जिसके जरिए आप कुछ क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए हम दूसरा टिप्स लिखने वाले हैं। देखिए बच्चों, यदि हमें पूछ दे कि 1/ax प्लस बी का समाकलन जो है एक्स के सापेक्ष क्या होगा, तो जल्दी से हम इसका आंसर लिखेंगे 1/a, और ये हो जाएगा बच्चों लॉग, और ये मोड हो जाएगा बच्चों ax प्लस बी का मोड प्लस सी। ठीक है, दूसरा हमने लिखा। अब हम तीसरा पॉइंट लिखने वाले हैं। इसको आप एक बार ज़रा देख जाइए, ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी और इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका हम समाकलन लिखने वाले हैं। पहले तो इसका देखिए नो चेंज होता है, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, लेकिन बच्चों यहाँ ए एक्स के साथ जितना गुना है ना उतना से भाग पड़ जाएगा, और ये प्लस सी कांस्टेंट लगाते हैं। ओके चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा बच्चों, इसे याद रखना है कि यदि ए टू दी पावर आपका बी एक्स और प्लस सी का समाकलन यदि एक्स के सापेक्ष निकालना हो, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इसका भी वही रह जाएगा ए टू दी पावर बी एक्स और प्लस सी, और यहाँ बट्टा जो करना है। ठीक है, बट्टा देखिए क्या करना होगा, जैसे एक साथ जो गुना है वो तो आपको भाग पढ़ना होगा, और बट्टा जो है जिसका आधार है ना उसमें आप लॉग लगा दो, है ना। जैसे लॉग आधार हमारा ए है, ए में हमने लॉग लगा दिया, चूंकि यहाँ सी लिए हैं तो अलग से एक कांस्टेंट के ले लेंगे। ओके चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और अगले पॉइंट की ओर। और अगला है हमारा बच्चों साइन ए एक्स प्लस बी का समाकलन जो है एक्स के सापेक्ष। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो इसका साइन का माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, और चूंकि एक साथ ए गुना है तो एक से भाग कर देंगे और प्लस के ही कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके ओके बच्चों आगे बढ़ा जाए, और जितने भी पॉइंट्स मैं करूं सभी को आप देख जाओ, ज़्यादा बेहतर फायदेमंद साबित होगा। और अगले पॉइंट की ओर, अगला पॉइंट है बच्चों हमारा कॉस ए एक्स प्लस बी और ये डी एक्स। ठीक है, इसका देखिए क्या होगा, पहले कॉस का हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी और 1/a, चूँकि एक साथ ए गुना है और ये प्लस के। ठीक है, अगला स्टेप, इसके बाद हम बच्चों है करते हैं सेक स्क्वायर ए एक्स और प्लस बी, और ये है डी एक्स। ये हो जाएगा बच्चों हमारा सेक स्क्वायर का तो tan होता है, ये tan ए एक्स प्लस बी और प्लस के हो जाएगा, लेकिन एक्स के साथ जो गुना रहता है ना उसको हम डिवाइड में कर देते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी प्रकार से हम कॉसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और डी एक्स लिखते हैं, जिसका तो हो जाएगा माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी और प्लस के। ठीक है, और यहाँ पर बट्टा भाग पड़ जाएगा बच्चों ए से, चूँकि एक साथ ए गुना है। अगला स्टेप की बात करें, यानी अगले स्टेप की बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से बच्चों सारा को आप देख जाओ। देखिए अगला क्या कहता है। अगला पॉइंट है, यदि हमारा मिले सेक ए एक्स प्लस बी और इंटू tan ए एक्स और प्लस बी और ये डी एक्स, तो आपको मालूम है इसका इंटीग्रेशन जो होता है सेक ए एक्स प्लस बी होगा,
और पूरे का बट्टा ए होगा और ये प्लस के होगा। ठीक है, अगला यदि हम पॉइंट को लिखें, ठीक है, यदि हमें दे दे tan ax प्लस बी, ठीक है, इसे याद रखिएगा, और dx, तो देखिए बच्चों उसका होता है log, ये मोड हो जाएगा sec ax प्लस बी और प्लस के हो जाएगा, लेकिन यहाँ बट्टा जो है ना, पूरे का बट्टा हम ये करेंगे। ओके चलिए अब थोड़ा सा पॉइंट को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों अगला पॉइंट हमारा जो है ये है cot ax प्लस बी का समाकलन x के सापेक्ष, ये हो जाएगा log मोड, ये हो जाएगा साइन ax प्लस बी का मोड और पूरे का बट्टा a और प्लस के। ठीक है, अगला पॉइंट यदि हमारा यहाँ मिल जाए सेक ax प्लस बी और ये dx, ठीक है, तो सेक का तो हो जाएगा बच्चों log मोड, ये हो जाएगा सेक ax प्लस बी और प्लस ये हो जाएगा tan ax प्लस बी का मोड और पूरे का बट्टा a और प्लस के। ओके चलिए बच्चों थोड़ा सा और एक पॉइंट लिख दिया जाए, यदि हमारा यहाँ पे कोई पूछ दिया कॉसेक ax प्लस बी का समाकलन x के सापेक्ष क्या होगा, तो यहाँ 1/a करेंगे और ये हो जाएगा log मोड कॉसेक हो जाएगा ax प्लस बी और माइनस कॉट ax प्लस बी का मोड और प्लस के। ओके बच्चों इतना हमने पॉइंट करा और इसको बिल्कुल इत्मीनान से आप इसको देख जाओ, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा बच्चों। ओके चलिए बच्चों अब हम क्या है ना कुछ इंटीग्रेशन का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, अनिश्चित समाकलन का कुछ विधियां देख लेते हैं जिस पर आधारित हमारा एग्जाम में प्रश्न आता है। ठीक है, उसको जरा देख लिया जाए। ओके चलिए ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए बच्चों थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और ताकि आपको अच्छे से और दिखे, ठीक है, इसलिए इत्मीनान से आप इसको आप ओके। चलिए बच्चों अब थोड़ा सा और अच्छे तरीक़ा से दिखेगा आपको, ठीक है ना। देखिए हम प्रतिस्थापन विधि, ओके, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पर जितना भी प्रश्न होता है हमारे बनाए जाते हैं, मैं सही प्रश्नों का सॉल्यूशन करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बच्चों दे ये हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, ये जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड पर हम क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले हम ट्रिगो फंक्शन उठा लेते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आएगा उसको हम डील करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम कुछ क्वेश्चन अलग से करने का प्रयास करते हैं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आधारित है, ठीक है। तो देखिए कुछ पॉइंट से पहले इसको देख लिया जाए। देखिए ट्रिगो पहले अलजेब्रिक देख लेते हैं, जैसे हमारा कोई बच्चों हमारा जो कोई क्वेश्चन जो है आपको रूल के हिसाब से बनाना ही रहता है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से यदि आपको मिल जाए, यदि हमारा मिल जाए x/√x + 2 और ये dx, ठीक है, तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बनेगा कैसे, जिसका रूट होता है उसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिसका रूट होता है ना उसी को हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके चलिए ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और अच्छी तरीक़े से दिखे, देखिए अब आपको अच्छी तरीके से दिखेगा बच्चों, बिल्कुल हमने प्रयास किया है कि जितना ज़्यादा हो सके। देखिए तो यहाँ पर क्या है ना कि हम पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, पुट 1/x + 2 और बराबर सीधे हम t² पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं t², यानी कि x + 2 = t² पुट करेंगे। ओके अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करते हैं dx + 2 और इधर है dt², ठीक है।
इधर तो हो जाएगा बच्चों dx और ये हो जाएगा d2 और ये हो जाएगा 2t और ये हो जाएगा बच्चों dt। ये तो ज़ीरो हो जाएगा और ये dx बराबर सीधे हो जाएगा 2t और dt। और यहाँ से यदि हम x का वैल्यू निकाल ले तो ये हो जाएगा बच्चों टी स्क्वायर माइनस टू। टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ओके, अब चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्यूशन किया जाए। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, x बटा अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx है। ठीक है, तो x के बदले पहले हम रख देंगे बच्चों टी स्क्वायर माइनस टू और यहाँ x प्लस टू के जगह पर टी स्क्वायर और dx के बदले रख देंगे बच्चों 2t और dt। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो है रूट टी स्क्वायर टी ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू और बट्टा टी और इंटू 2t और dt। ये t और t कट गया। अब हम समाकलन जो है इधर बगल में निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 2t स्क्वायर dt और माइनस हो जाएगा 2 इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। ओके, चलिए बच्चों अब थोड़ा सा फर्दर और बढ़े तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी क्यू बटा 3 और माइनस 2t और प्लस c हो जाएगा। ओके, अब देखिए ज़्यादा कीजिएगा तो t आप कॉमन कर लो, 2t आप कॉमन कर लो, बच जाएगा टी स्क्वायर बटा 3 और -1 और ये प्लस c। ज़्यादा करोगे तो ये हो जाएगा, और बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2t और इंटू टी स्क्वायर माइनस 3 और बट्टा ये 3 और ये प्लस c। अब देखिए t का मान यदि आप यहाँ से रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर t बराबर जो हो जाएगा ना अंडर रूट एक्स प्लस 2 हो जाएगा। t बराबर अंडर रूट एक्स प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब t का मान जो हम रखने वाले हैं, देखिए यहाँ पर रखिए, ये हो जाएगा 2 और ये अंडर रूट एक्स प्लस 2 और बटा 3 और ये टी स्क्वायर के बदले एक्स प्लस 2 हो जाएगा, यानी एक्स प्लस 2 और -3 और प्लस c। और ज़्यादा हम करेंगे तो और एक फर्दर स्टेप बढ़ सकते हैं, 2/3 अंडर रूट एक्स प्लस 2 और ये बच्चों हो जाएगा x -1 और ये प्लस c और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है बच्चों, जो हमने करा। ठीक है, अब देखिए कुछ इस तरह का कैटेगरी का क्वेश्चन मिलेगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चों आपको है ना दूसरा जो है इस कैटेगरी का क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, दूसरा जो है इस कैटेगरी का क्वेश्चन मिल सकता है यदि हमारा दे दे x अंडर रूट एक्स प्लस 2 और dx। ठीक है, तो यहाँ पर भी रूट को ही सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों, यहाँ पर भी पुट करेंगे हम x प्लस 2 बराबर t। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं या डायरेक्ट लिखते हैं तो ये dx बराबर बच्चों डायरेक्ट dt हो जाएगा। और ज़्यादा हम करेंगे तो यहाँ x का मान रख सकते हैं t-2। ठीक है, अब हमारा इंटीग्रेशन क्या निकालना है, x अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, तो देखिए x के जगह पर तो ये हो जाएगा t-2 और यहाँ हो जाएगा रूट t और यहाँ पे ये हो जाएगा dt। और यहाँ पर जो है इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो t पे घात ये हो जाएगा 3/2 dt और -2 इंटू ये t पे घात हो जाएगा 1/2 dt। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। थोड़ा सा क्या करते हैं, मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख सको। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखिए हम करेंगे क्या, इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/5 और टी पे घात 5/2 और माइनस ये हो जाएगा 2 गुने 2/3 और टी पे घात 3/2 और प्लस c। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम 2 और टी पे घात 3/2 कॉमन कर लेते हैं तो ये बचेगा t/5 और माइनस हो जाएगा ये 2/3 और ये प्लस c हो जाएगा। यदि t का मान यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुने एक्स प्लस 2 पे घात 3/2 और ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 2/5 और माइनस 2/3 और ये प्लस c। ठीक है,
और थोड़ा सा यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं, थोड़ा सा और आंसर लाने का प्रयास करते हैं हम, तो ये हो जाएगा बच्चों 2/5 और x+2 पे घात 3/2 और ये हो जाएगा 3x + 6 - 10, ठीक है, प्लस c। और थोड़ा सा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2/15 और ये x+2 पे घात 3/2 और ये हो जाएगा 3x - 4 और प्लस c। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है ओके बच्चों, तो ये हमारा अलजेब्रिक प्रश्न था। अब बच्चों हम ज़रा देखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में काफ़ी संख्या में आता है। ठीक है, देखिए क्या है ये प्रश्न, आपको मैं आपके सामने रखता हूँ। अब हम ट्रिगो फंक्शन पर देख लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है ट्रिगो फंक्शन का, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनता है। देखिए क्या है, देखिए पहला सवाल यदि हमारा इंटीग्रेशन पूछ दे कि साइन पे घात दे दे सम और कॉस पे घात दे दे विषम। ठीक है ओके, तो यहाँ पर क्या करना है कि सम घात वाले को, ठीक है, सम घात वाले को सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है यानी प्रतिस्थापित करना है। ओके, यानी यहाँ पर पुट करेंगे बच्चों हम साइन एक्स बराबर टी, यानी यहाँ पर डी साइन एक्स बराबर यदि हम डी टी करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब देखिए इंटीग्रेशन हम इसका बनाने वाले हैं। यदि हम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है और ये कॉस को हम डी एक्स के साथ रख लेते हैं, आपको पता हो गया कि साइन स्क्वायर के जगह पर हम टी स्क्वायर कर सकते हैं और इसके जगह पर डी टी, तो ये हो जाएगा TQ/3 और प्लस सी, यानी हो जाएगा बच्चों ये साइन QX और बटा 3 और प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके ठीक है, यदि हो सकता है यहाँ पर उल्टा हो जाता, उल्टा क्या आ जाता, यदि हमारा इंटीग्रेशन वो पूछ देता बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स। ठीक है, और इसका समाकलन यदि पूछता, ठीक है, एक्स और डी एक्स, इसका समाकलन पूछता तो यहाँ घात कॉस पर है तो यहाँ हम पुट करते कॉस एक्स बराबर टी। क्या पुट करते, कॉस एक्स बराबर टी। ओके, चलिए ये तो कुछ प्रश्न हो गया बच्चों, और भी देखिए और भी बहुत सारा प्रश्न मैं बताऊंगा कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड के आधार पर बनता है। ठीक है, थोड़ा सा एक टिप्स हो जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम देगा। देखिए टिप्स ये है कि यदि हमारा यहाँ tan x है और बगल में उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है सेक स्क्वायर dx। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या लिख सकते हैं। देखिए tan का डेरिवेटिव बगल में दिया हुआ है तो tan पे घात है 1, तो कुछ नहीं करेंगे, आराम से इस पर एक हाथ बढ़ा के 2 से भाग करके प्लस सी आंसर कर देंगे। ठीक है, कोई कहता है यहाँ पे कि tan पे घात 2 है और tan का डेरिवेटिव बगल में गुना में दिया हुआ है, तो tan पर जितना घात है ना 2 है तो एक घात बढ़ा के और बट्टा 3 करके प्लस सी करके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कोई कहता है कि नहीं इसको हम √10x करेंगे और इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx करेंगे, तो यहाँ पर देखिए रूट का जानवे करते हैं 2/3 होता है और tan x पे घात हो जाएगा ये 3/2 और प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई कहता है नहीं हम 1/√10x रखेंगे और इंटू सेक स्क्वायर एक्स करेंगे तो dx है, देखिए 1/रूट का 2 रूट होता है बच्चों, 2√10x और प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। ठीक है ओके, चलिए बच्चों और भी देखिए कुछ क्वेश्चन है जो इसके आधार पर बनाया जा सकता है सब्स्टिट्यूशन मेथड के आधार पर। जैसे कि क्वेश्चन हमारा दे दिया बच्चों कि साइन पर सिर्फ घात विषम दे दिया या फिर दे दिया बच्चों कॉस पर घात विषम दे दिया। ठीक है, कॉस पे घात क्या दे दिया, विषम। तब देखिए हमारा साइन पे घात विषम है तो यहाँ उल्टा पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे कॉस एक्स बराबर टी और इसके लिए पुट करेंगे बच्चों साइन एक्स बराबर टी। ठीक है, तो मैं कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूँ दोनों में से।
ऐसा करते हैं, हम इसी का इंटीग्रेशन ले लेते हैं कॉस क्यू एक्स और डी एक्स। ठीक है, यानी यहाँ हमको सब्स्टिट्यूट क्या करना है, पुट करना है साइन एक्स और बराबर टी, यानी कि यदि इसको हम अवकलन करेंगे डी साइन एक्स बराबर डी टी, यानी हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स और बराबर हो जाएगा डी टी बच्चों। ठीक है, अब देखिए करना क्या है हमको कि यहाँ पे क्वेश्चन का यदि सॉल्यूशन हम करेंगे कॉस क्यू एक्स का समाकलन, तो इसको हम घात 2 और 3 में तोड़ेंगे। एक हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, एक हो जाएगा कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, ये तो डी टी में चला जाएगा, और इस कॉस स्क्वायर को बच्चों क्या करो ना कि हम साइन में कन्वर्ट करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। देखिए अब साइन की जगह तो टी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी। ओके, अब देखिए अगला क्या होगा, ये हो जाएगा डी टी और माइनस ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, बात को समझ रहे होंगे आप। और यहाँ हो जाएगा टी माइनस टी क्यू और बटा 3 और प्लस सी, यानी टी हमने साइन को रखा था, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स और माइनस ये हो जाएगा साइन क्यू एक्स बटा 3 और प्लस सी। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा सी, और यही फाइनल हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन है जिसको आप अच्छे तरीक़े से कर सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों ये हमारा कॉस पर आधारित है, यानी कि साइन कॉस पर आधारित है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बन रहा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन यदि एग्ज़ाम में आ सकता है मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगा कि ताकि बच्चे आराम से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को क्या कर सके, तो सोल्व कर सके। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस कुछ सवाल था बच्चों जो हमारा आपका आधारित था सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। अब बच्चों हम कुछ अलग कोशिश करते हैं, कुछ अलग तरह का क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड के आधार पर, और ऐसे देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारा आपको मिलेगा एग्जाम में बच्चों, और उस तरह को थोड़ा सा हमको क्या करना है उसको मॉडिफाई करके बना, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि सारे इंटीग्रेशन को मैं लगभग रखूं ताकि आपको एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। ठीक है, ओके आगे बढ़ें। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन हमने करा है जिसको आप अच्छी तरीक़ा से देख सकते हो कि हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से किया है। और कुछ जैसे देखिए कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड पर और आधारित प्रश्न आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। जैसे बच्चों हमारा क्या कि जैसे यहाँ पर हमारा यहाँ पर रहता है, इसे हालांकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो मैं बता दिया हूँ, और जो हमें समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनना चाहिए मैं उसको बता रहा हूँ। जिसे हम देखते हैं एक प्रश्न हमारे जहन में आ रहा है कि चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ तक तो चल रहा है। ठीक है, फिर बात याद आएगी तो बताऊंगा। हालांकि मैंने जो क्वेश्चन करा है बच्चों बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ओके आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आधारित मैंने कुछ प्रश्न करा बच्चों जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब बच्चों देखिए अगला विधि जो है ये हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जिसको कहते हैं बच्चों रूपांतरण विधि। क्या कहते हैं? रूपांतरण विधि। ठीक है, तो रूपांतरण विधि पर आधारित कुछ सवाल देखते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं जो एग्जामिनेशन में आ जाए तो अच्छे तरीके से बन सके। ठीक है, देखिए क्या पहला सवाल, यदि इंटीग्रेशन कोई पूछ दे बच्चों कि साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिगो के फार्मूला से बनेगा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर जो होता है 1 माइनस कॉस 2x और बाई 2 होता है। ठीक है, इसी फार्मूला का यहाँ पे यूज करना है। हमें निकालना है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमें निकालना है बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से कहीं जाइएगा नहीं, बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, देखिए कोई प्रश्न अपने आप में काफ़ी होता है। थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं इसके लिए
थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, आ जाइए, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है जी, देखिए अब आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है ना कि परेशानी हो रही थी, इसके लिए सॉरी। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन हम निकालने वाले हैं। देखिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x और बाई 2। ठीक है, और ये डी एक्स क्या करना होगा, ये हो जाएगा बच्चों हाफ डी एक्स और माइनस ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा कॉस 2x और डी एक्स। आपको पता है डी एक्स का समाकलन एक्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स बाई 2 और माइनस हाफ, और कॉस 2x का होता है साइन 2x, एक्स के साथ 2 गुना है 2 से भाग और प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, कुछ और सवाल देखते हैं कि जो बच्चों हमारा ट्रांसफॉर्मेशन विधि के द्वारा बने, यानी कि और भी सवाल में जैसे जैसे बच्चों यहाँ पे यदि हमारा कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स भी रहता ना तो इसी मेथड से बनता, सिर्फ हम यूज करते कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का फॉर्मूला। ठीक है, इसको फॉर्मूला जैसे हमने इसको बनाया उसे आप बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए और भी जो विशेष क्वेश्चन है बच्चों एग्जामिनेशन में आता है, ये सभी प्रश्न इसको हम देख लेते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन है जो बच्चों मेरे जहन में आ रही थी, साइन टू द पावर 4x और dx। ठीक है, देखिए ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बनता है। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। क्या कि यदि हम देखिए साइन टू द पावर 4x करते हैं और बराबर, इसको लिख सकते हैं बच्चों हम साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला यूज किया है, इसके बदले 1 माइनस कॉस 2x और बाई 2 का ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको जो है ना, ये तो हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर और जोड़ हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ये 2a भी होगा, माइनस क्या हो जाएगा 2a भी हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा बच्चों 1/4 और ये हो जाएगा 1 प्लस, और ये भी फॉर्मूला में टूट जाएगा, 1 प्लस 2 दूना हो जाएगा कॉस 4x और बाई 2 हो जाएगा और ये माइनस 2 कॉस 2x रह जाएगा। ओके, चलिए अब क्या है, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/8 और प्लस ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा कॉस 4x और माइनस हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा कॉस 2x। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। और इसको ज़्यादा लिखिएगा तो लिख सकते हैं 3/8 और प्लस 1/8, ये हो जाएगा बच्चों कॉस 4x। ठीक है, और माइनस 1/2 कॉस 2x। ये बाबू फार्मूला निकल गया किसका, साइन टू द पावर 4x का। ठीक है, अब देखिए समाकलन इसका हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें निकालना है बच्चों साइन टू द पावर 4x का समाकलन x के सापेक्ष। ये हम रख देंगे इसका पूरा वैल्यू, ये हो जाएगा 3/8 और dx, ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा cos 4x dx, और ये माइनस हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा बच्चों cos 2x और dx। ठीक है, आप तो जानबे करते हैं कि इसका हो जाएगा 3/8 और x और ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा साइन 4x और ये बट्टा हो जाएगा 4। ठीक है, और माइनस हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा साइन 2x और बट्टा हो जाएगा 2 और प्लस सी। और फर्दर यदि बच्चों हम इसका वैल्यू को लिखूं तो ये हो जाएगा 3x/8 और प्लस हो जाएगा 1/32 और ये हो जाएगा बच्चों साइन 4x और माइनस 1/4 और ये हो जाएगा साइन 2x और प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, और इसको बच्चों इस तरह का क्वेश्चन हमने इसलिए डाला है कि बच्चों आपका है ना पूरी तरह से रिवीजन हो जाए। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए तो ये सभी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, ये तो आप इसको बच्चों इस इंटीग्रेशन को भी आप बना सकते हो। जैसे कोई पूछ दिया ना cos टू द पावर 4x और dx का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बच्चों इसके आधार पर बना सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है दोनों क्वेश्चन में। ओके बच्चों, ठीक है, तो आगे बढ़ जाऊं। चलिए बच्चों,
ये तो हो गया हमारा साइन कॉस। कुछ क्वेश्चन tan पर देख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, tan पर आधारित देख लेते हैं, जो आपको शायद एग्जामिनेशन में समझ में आ जाए कि इस तरह का क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देख लिया जाए। तो देखिए बच्चों, हम अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देखिए, अभी तो साइन कॉस पर देख रहे थे बच्चों। यदि डायरेक्ट हमारा कोई पूछो कि tan स्क्वायर एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष क्या होगा, कोई पूछ दे कि tan स्क्वायर एक्स का समाकलन जो है हमारा एक्स के सापेक्ष क्या होगा, ठीक है। इसको भी डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला और बनाएंगे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर के पद में बदल देना है, ठीक है। इसका मतलब यदि हम यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स का समाकलन यदि एक्स के सापेक्ष निकालते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स -1, और ये हो जाएगा डी एक्स, और ये है बच्चों हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस हो जाएगा डी एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर को tan एक्स हो जाएगा, और ये -x और +c, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा tan स्क्वायर का, हमने देखा। कुछ प्रश्न और देखते हैं बच्चों। जैसे हमारा कोई कह दे कि tan टू दी पावर 4x का समाकलन आप निकालो, किस प्रकार से निकालोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको दो दो घात में पहले तोड़ दो। एक को कर दो tan स्क्वायर एक्स और इंटू कर दो tan स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। एक tan को आप सेक में बदल दो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1, और ये हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ लिखने में गलती हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से फर्दर फिर से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और माइनस ये tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डी एक्स, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ें। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए बताए थे कि tan पर घात 2 उसका डेरिवेटिव बगल में है, तो tan पर जितना घात है ना उस पर एक घात बढ़ा के उतना से भाग कर दो, और इस tan को बदल दो सेक स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स, ठीक है। यानी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा tan क्यू एक्स बटा 3, और माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और प्लस ये डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा tan क्यू एक्स और बटा 3 माइनस tan एक्स और प्लस एक्स प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन बनाने से होता है, और इस तरह का क्वेश्चन मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जामिनेशन में अच्छी तरीके से जाए, ठीक है बच्चों। ये tan टू दी पावर 4x हो गया, ठीक है। कुछ और सवाल देखा जाए जो हमारा रूपांतरण विधि से बन जाए, ठीक है। चलिए, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। जैसे हमने tan क्यू एक्स का यदि हमको कोई समाकलन निकालने के लिए कह दिया, ठीक है। तो देखिए इसको घात 2 और एक घात सम और विषम में तोड़ना है। यहाँ tan स्क्वायर एक्स और ये tan एक्स और डी एक्स कर दीजिए। इसको बच्चों बदल दीजिए सेक में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1, और ये हो गया इंटू tan एक्स और डी एक्स हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों tan एक्स, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस हो जाएगा tan एक्स और डी एक्स, ठीक है। देखिए tan की पावर 1 है और उसका डेरिवेटिव बगल में है, तो एक घात बढ़ा के tan स्क्वायर x/2, और tan का इंटीग्रेशन लॉग मोड सेक एक्स और प्लस सी होता है ना। इसको हमने कर लिया, यानी घात सम विषम वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और है जो देख लिया जाए। जैसे कि हमारा बच्चों कोई क्वेश्चन पूछ दिया आपको कि हमारा सेक टू दी पावर 4x का समाकलन x के सापेक्ष क्या होगा। इसको भी घात सम है, दो दो भाग में तोड़ दो। एक कर दो सेक स्क्वायर एक्स, एक कर दो सेक स्क्वायर एक्स, और किसी एक सेक को tan में बदल दो, ठीक है। यानी 1 + tan स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा बच्चों हमारा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स,
और प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स और इंटू हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर का तो ये हो गया tan एक्स और प्लस देखिए tan पर घात 2 है और बगल में डेरिवेटिव से बार बार कह रहा हूँ एक घात बढ़ा के और बट्टा 3 करके प्लस सी करके हम आंसर कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों हमारा tan साइन कॉस पर आधारित प्रश्न को हमने देखा। ठीक है, ओके बच्चों आगे बढ़ जाएं, बढ़े। चलिए बच्चों ये हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन और भी करते हैं जो हमारा आसानी से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन जाए, और इस तरह का क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से आपका एग्जामिनेशन जा सके। तो ये हो गया बच्चों सेक टू दी पावर 4x का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने इसके स्क्रीन बोर्ड पर मैं रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न, इसलिए मैं सबको स्टार मार्किंग लगा रहा हूँ। ठीक है, सबको मैं स्टार मार्किंग लगाता हूँ। देखिए क्या कहता है, हो सकता है पूछ दे साइन 2x और इंटू कॉस 3x का समाकलन क्या होगा। ठीक है, हो सकता है पूछ दे कॉस 2x और कॉस 3x का समाकलन क्या होगा। ठीक है, हो सकता है पूछ दे कि आपको कॉस 3x इंटू साइन एक्स का समाकलन क्या होगा। ठीक है, हो सकता है पूछ दे आपका कॉस 2x और ये तो हो गया कॉस, और ये पूछ दे साइन एक्स का समाकलन क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन में आप पढ़े होंगे रूपांतरण विधि का प्रतिलोम। ठीक है, उसके आधार पर आप फॉर्मूला को इस क्वेश्चन को बना सकते हो, और जो बोलो आसान प्रश्न है मैं लिख देता हूँ, इसको आसानी से आप इसको कर लेना। ठीक है, देखिए फॉर्मूला को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, फार्मूला पे के आधार पर हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन विधि से बनेगा, जैसे बच्चों हमारा यहाँ पे दे दिया। ठीक है, कि साइन एम एक्स और इंटू कॉस एन एक्स। ठीक है, बराबर लिखते हैं हाफ, और यहाँ लिखते हैं बच्चों हम साइन लिखते हैं एम प्लस एन इंटू एक्स, और प्लस लिखते हैं साइन एम माइनस एन इंटू एक्स। देखिए कब लिखते हैं ये याद रखिएगा, एम ग्रेटर देन एन होता है। एम ग्रेटर देन क्या होता है, एन होता है। दूसरा, यदि हम यहाँ पे हमारा रहे कॉस एम एक्स और इंटू साइन एन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा बच्चों साइन एम प्लस एन इंटू एक्स, और माइनस ये हो जाएगा साइन एम माइनस एन इंटू एक्स। ओके, तीसरा फॉर्मूला, यदि हमारा ये कॉस एम एक्स और यदि कॉस एन एक्स हो, यहाँ लिखते हैं हाफ, यहाँ लिखते हैं कॉस एम प्लस एन इंटू एक्स और प्लस कॉस एम माइनस एन इंटू एक्स। ठीक है, चौथा, यदि बच्चों यहाँ रहता है साइन एम एक्स और इंटू साइन एन एक्स। ठीक है, और तब हम यहाँ पे लिखते हैं हाफ, और यहाँ लिखते हैं कॉस एम माइनस एन इंटू एक्स और माइनस कॉस एम प्लस एन इंटू एक्स। इस फार्मूला को आप देख जाइएगा तो क्वेश्चन आपका बहुत आराम से बनेगा। जैसे एक छोटा सा सवाल मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दे दे साइन 3x इंटू कॉस 2x और dx। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। साइन बड़ा है एंगल और कॉस छोटा है, तो इसके बदले देखिए हम क्या लिखेंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, पहले तो हाफ चिन्ह देंगे और ये साइन, और ये हो जाएगा 3 और 2 5x और प्लस, और 3 में 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा साइन x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, और फिर अलग से इंटीग्रेशन हाफ, और ये हो जाएगा हमारा साइन 5x dx और प्लस हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा साइन x dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ हो जाएगा माइनस हाफ, और ये हो जाएगा कॉस 5x और बटा 5, और यहाँ हो जाएगा माइनस, तो हाफ है ये सीधे हो जाएगा कॉस x। ठीक है, और प्लस सी
और फाइनल आंसर जो है हम इसका लिख सकते हैं -1/10 cos 5x माइनस हो जाएगा हाफ cos x और प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल अक्सर पूछता है बच्चों एग्जामिनेशन में, इसलिए बच्चों मैं इस तरह का क्वेश्चन जरूर डाला हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो और फॉर्मूले को आप घर पे जाके रिवाइज करो, क्वेश्चन को आप सोल्व कर लो। तो ये कुछ प्रश्न था बच्चों जिसको हमने रूपांतरण विधि से बनाने का प्रयास किया, जो आपके एग्जामिनेशन में अच्छी तरह से इसको देख लेना। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब देखिए जो मेथड है हमारा वह देखिए है बच्चों, आपको पढ़े होंगे, उस मेथड को आप पढ़े होंगे, आप उसको कहते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम खंड सूत्र। क्या लिखते हैं? खंड सूत्र। जैसे इसमें हम बच्चों हमेशा दो फंक्शन यदि गुणनफल में हो, पहला और दूसरा, तब हम समाकलन निकालते हैं, लेकिन पहला और दूसरा जो है हम आइलेट विधि से निकालते हैं। ठीक है, आई मीन्स देखिए क्या होता है, इन्वर्स ट्रिगो, इन्वर्स ट्रिगो। ठीक है, इन्वर्स ट्रिगो बोले तो साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स। ठीक है ना, इस तरह से 6 इन्वर्स होता है। ये हो गया आई मीन्स, एल मीन्स हो गया लॉगरिथम, लॉगरिथम फंक्शन जो log x और बेस ई या फिर log x बेस ए होता है। उसके बाद ए से हो गया बच्चों अलजेब्रिक। ठीक है, अलजेब्रिक जिसको एक से संबंधित हो, जैसे एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यू हो। ठीक है, और उसके बाद टी से हो गया बच्चों ट्रिगो। ट्रिगो में जानवे करते हैं साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, डॉट डॉट। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल यानी इसको e⁻x कहते हैं। ठीक है, इस आइलेट सिस्टम के द्वारा ही हम फर्स्ट और सेकंड का निर्धारण करते हैं और फिर इसका बच्चों हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है बच्चों, और इसका हम कुछ क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर सॉल्यूशन करूँगा, फिर उसके बाद घर पे जाके आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, पूरा प्रयास किया है मैंने कि बच्चों कुछ मेथड को मैं आपके सामने रखूं और ताकि आप इसको अच्छे तरीक़ा से अपने घर पे कर लो। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम कुछ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के आधार पर कुछ क्वेश्चन को हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कुछ क्वेश्चन है बच्चों जिसको मैं करता हूं, देखिए क्या है। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन पूछ दिया बच्चों कि एक्स कॉस एक्स का समाकलन आप निकालो। ठीक है, तो देखिए एक्स हो गया अलजेब्रिक और हमारा कॉस हो गया ट्रिगो, आइलेट के हिसाब से। ठीक है, आइलेट के हिसाब से देखिए ए पहले आया है, टी बाद में आया है, इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकेंड मानेंगे। ठीक है, हमारा रूल कहता है कि पहले को गुना में रखना है, दूसरे को समाकलन निकालना है, फिर समाकलन का चिन्ह देना है, पहला का डेरिवेटिव्स होगा, फिर दूसरे का समाकलन होगा और फिर दोनों के गुणनफल का समाकलन निकालना है। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स और डी एक्स, और माइनस यहाँ हो जाएगा डी एक्स और बटा डी एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स और ये डी एक्स, और फिर दोनों का गुणनफल का समाकलन निकालना है। तो ये तो कट गया। देखिए कॉस का तो हो जाएगा साइन, और फिर देखिए ये हो जाएगा कॉस का, ये हो जाएगा साइन एक्स और ये हो गया डी एक्स, यानी हो जाएगा ए एक्स साइन एक्स और ये हो जाएगा साइन का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बताने के पीछे हमारा मकसद था, इसलिए हमने इसको बताया। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो है बच्चे इसमें फंस जाते हैं, जैसे हम कुछ प्रयास करते हैं अलग से। जैसे यही क्वेश्चन रहता है बच्चों हमारा
एक्स स्क्वायर और ये कॉस एक्स और ये डी एक्स, तब हमको समाकलन निकालने के लिए कहता। तो देखिए ये अलजेब्रिक है और ये हमारा ट्रिगो है, तो आइलेट के हिसाब से पहले ए आया है, इसको पहला मानेंगे, और ये बाद में आए तो इसको दूसरा मानेंगे। देखिए पहला पर घात दो है, इसमें 2 बार आइलेट का प्रयोग होगा, 2 बार आइलेट का प्रयोग होगा, ठीक है। 2 बार किसका प्रयोग होगा बच्चों? तो आइलेट का प्रयोग होगा। क्लियर है? चलिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। कहता है पहला को गुणा में रखना है, दूसरे का समाकलन निकालना है, फिर पहला का डेरिवेटिव्स निकालना है, और फिर दूसरे का समाकलन निकालना है, फिर इस दोनों के गुणनफल का हम समाकलन निकालेंगे। तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, कॉस का हो गया बच्चों साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर को देखिए हो गया 2x, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और ये हो गया dx। अब आगे फर्दर करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स और -2। देखिए यहाँ फिर से 2 को फंक्शन गुणनफल में आ गया, साइन एक्स और dx, ठीक है। चलिए बच्चों अब देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए फिर से ये अलजेब्रिक हो गया, फिर से ये ट्रिगो हो गया, है ना। तो फिर से इसको पहला मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? दूसरा मानेंगे। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया साइन एक्स और -2, और पहला को गुणा में रखेंगे, दूसरे का समाकलन होगा, फिर पहला का डीसी होगा, डेरिवेटिव्स होगा, दूसरे का फिर समाकलन होगा, फिर दोनों के गुणनफल का समाकलन निकालना है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो गया, और -2 और एक्स और साइन का माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और ये तो कट गया, और पहले हो जाएगा साइन का माइनस कॉस एक्स, -1 प्लस कॉस का हो जाएगा ये साइन एक्स और प्लस सी, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स -2 एक्स कॉस एक्स और -2 साइन एक्स और प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बताया है, और ताकि आप इसको अच्छे से कर सको, ठीक है। और एक और सवाल है जो बार बार पूछा जाता है आपको एग्जामिनेशन में, मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ और उसका डायरेक्ट आप लोग आंसर याद कर लेना, ठीक है। देखिए तरीका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मैं उसको बताता हूँ, और इसको बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ हो जाए। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन पूछ दिया बच्चों एग्जाम में, क्या पूछ दिया कि हमारा e⁴ax है और इंटू कॉस bx और dx है, तो इसमें भी 2 बार आइलेट का प्रयोग होता है, बनाइएगा डिटेल से, 2 बार आइलेट का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन मैं इसका फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट आपको आंसर बताना चाहूँगा कि इसका जो आंसर लिखना होगा ना, तो e⁴ cos x bx है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसका इंटीग्रेशन बनाइएगा। यहाँ पर हो जाएगा e⁴ax और बटा a² प्लस b² लिख लिए ना, और यहाँ पे हम लिखेंगे a cos bx और प्लस लिखेंगे हम b sin bx और प्लस सी, ठीक है। देखिए इसके आधार पर कुछ आंसर भी आप लिख सकते हो। इस फार्मूला को याद कर जाना बच्चों, आपको बहुत काम देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह में। ओके चलिए, जैसे कि आप इस पर कुछ एग्जाम्पल सेटिंग करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल सेट करते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल एक लेते हैं हम, हमें निकालना हो e⁴x और ये cos x और dx, इसका हमको आंसर निकालना है। देखिए e का गुणांक यहाँ 1 और cos में भी गुणांक है 1, तो ये हो जाएगा e⁴x, 1 के वर्ग 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2, और सीधे ये हो जाएगा cos x और प्लस हो जाएगा साइन एक्स और प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस फार्मूला पर आप बैठा सकते हो, ठीक है। और दूसरा फार्मूला भी लिख देते हैं कि e⁴ax हो और इंटू साइन bx हो, ठीक है, और dx हो, तो यहाँ पर e⁴ax और बटा a² प्लस b² करना, और अब की बार यहाँ पर a कर देना, अब की बार साइन कर देना,
साइन बी एक्स और माइनस बी कॉस बी एक्स, ठीक है, और प्लस सी। ये फार्मूला याद रखना, इससे आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन टैली कर जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़े। क्लियर बच्चों। अब देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, जिसको मैं बता देता हूं ताकि आप इसको एग्जामिनेशन में आए तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सको। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन हो सकता है। कुछ इम्पोर्टेंट सवाल, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ज़रा देखिए। कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कह दिए बच्चों कि log x का समाकलन आप x के सापेक्ष निकालो। ठीक है, तो देखिए एक जिसके सापेक्ष निकालना है यहाँ पर x⁻0 और इसको log x और dx कर देते हैं। क्लियर, ये है अलजेब्रिक, ये है लॉगरिदम। तो आइलेट के हिसाब से देखिए, ये पहले आ गया तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, ये बाद में आया तो इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है, रूल कहता है कि पहला को गुना में रखना है, दूसरे का समाकलन निकालना है, फिर पहला का डेरिवेटिव्स होगा, ठीक है, फिर दूसरे का समाकलन होगा, फिर दोनों के गुणनफल का समाकलन निकालना है। तो x⁻0 का x, तो ये हो जाएगा x log x और माइनस log x का 1/x, इसका इंटीग्रेशन x, और फिर ये हो जाएगा dx, कट गया ना, तो ये हो जाएगा x log x और माइनस x प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ टिपिकल है, ठीक है, इसको बनाना और समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और भी एक दो टिपिकल बताता हूँ, देखिए क्या टिपिकल आप बताने वाले हैं। जैसे कोई पूछ दिया बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स x का समाकलन x के सापेक्ष क्या हो, बिल्कुल सेम प्रोसेस, x⁻0 tan इनवर्स x और dx। ये हमारा अलजेब्रिक है, ये हमारा इन्वर्स है। आइलेट के हिसाब से पहले आई आएगा, इसको पहला और इसको दूसरा मान लेना। देखिए रूल कहता है कि पहला को गुना में रखेंगे और दूसरे का समाकलन निकालेंगे, फिर पहला का डेरिवेटिव्स होगा, ठीक है, और उसके बाद में फिर दूसरे का समाकलन होगा, फिर दोनों के गुणनफल का समाकलन निकालना है। तो ये तो हो जाएगा x tan इनवर्स x और माइनस ये tan इनवर्स का 1/1 प्लस x², इसका हो जाएगा x dx। देखिए हर का अवकलन अंश में आ गया, यानी आप हाफ से गुना कर दो और दूसरे यहाँ पर गुना कर दो। ठीक है, यानी हो जाएगा x tan इनवर्स x। जब हर का अवकलन अंश में होता है तो हर में लॉग लगा देते हैं, log 1 प्लस x² और ये प्लस सी, यही फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने प्रयास किया है, ताकि सभी क्वेश्चन तो मैं बता नहीं सकता हूँ बच्चों, लेकिन कुछ हमने मेथड को समझाने का प्रयास किया है, जो बच्चों आपके एग्जामिनेशन में आ जाए तो उसको क्या कर लो ना, सोल्व कर दो। ठीक है, ओके बच्चों। चलिए बच्चों, अब कुछ हमारा कुछ सवाल है जिसको मैं और बताना चाहूँगा। सम स्पेशल इंटीग्रेशन है, ठीक है, कुछ क्या है ना, इंटीग्रेशन स्पेशल है, जिसको हम देखते हैं और जो आपके एग्जामिनेशन में शायद आ जाए। ठीक है, चलिए बच्चों लिखते हैं सम स्पेशल इंटीग्रेशन, सम स्पेशल इंटीग्रेशन, सम स्पेशल इंटीग्रेशन। देखिए सम स्पेशल इंटीग्रेशन क्या है, किस पर आधारित है, मैं क्वेश्चन कुछ रखता हूं ताकि आपको इसको आराम से समझ सको। ठीक है, और देखिए कुछ मैं हिंट भी दे देता हूं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया बच्चों आपको 1/e है x² प्लस 4 और dx। ठीक है, सीधे इसको लिखेंगे 1/x² प्लस 2 का स्क्वायर और dx, ये होता है 1/2। ठीक है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा x/2 और प्लस सी। ठीक है, कुछ सम स्पेशल इंटीग्रेशन है जिसको देख लीजिए, बार बार आता है इस तरह का प्रश्न। अब जैसे कुछ और भी रहता है, जैसे रहता बच्चों यहाँ पे 1/x² और -4 और dx। ठीक है, इसको करते 1/x² -2 का स्क्वायर और dx।
ठीक है। इसका तो आपको फार्मूला याद रखना होगा। ठीक है, ये होता है 1/2 है, तो 1/2 गुने 2 और ये हो जाता है log mod x माइनस 2 बटा x प्लस 2 और ये प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो कुछ सवाल है जिसको करना ज़रूरी है और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमेशा आता है। अब जैसे कुछ और भी बात है बच्चों, जैसे कि मैं अब बताना चाहूँगा कि जब हम सम स्पेशल इंटीग्रेशन बता रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, जैसे अब यही क्वेश्चन रहता बच्चों √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम 1/√2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx और ये हो जाता है बच्चों साइन इनवर्स x/2 और प्लस c। अब यही क्वेश्चन यदि हम पूछ देते हैं बच्चों 1/√x स्क्वायर माइनस 4 dx। ठीक है, तो ये हो जाता है 1/√x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर dx और ये हमारा क्या होता। ठीक है, ये हो जाता log, यहाँ हो जाता मोड x और प्लस √ हो जाता एक्स स्क्वायर और माइनस 4 और ये मोड प्लस c। ठीक है, अब यही क्वेश्चन और भी पूछ सकता था बच्चों 1/√ यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx रहता। ठीक है, 1/√x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और dx, ये हो जाता log और मोड x प्लस √x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का मोड प्लस c। ये कुछ खास इंटीग्रेशन है बच्चों जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। ठीक है, इसलिए हमने इसको करा और ताकि आप बच्चों आसानी से इसको देख सको, बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन को लिख भी सकते हो और समझ भी सकते हो, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट बच्चों, जिसको याद करना है, क्वेश्चन फॉर्मेट पकड़ के बनाना है। ओके, चलिए बच्चों थोड़ा सा कुछ विस्तार से क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सारा इंटीग्रेशन लगभग अब हो चुका है, थोड़ा सा और इंतज़ार करना है आपको। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए कुछ सवाल है जिसको करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम बच्चों, फिर ठीक है क्या पूछे सो देखते। ये 1/√x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3dx। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करेंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a और ये b, तो प्लस b स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर और प्लस 3। देखिए क्या हो गया, ये हो गया बच्चों x-1 का होल स्क्वायर और 3 में से 1 गया 2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कितना आराम से बन गया। 1/√, ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर और 2 और dx। ठीक है, यानी इसको फॉर्मेट में लाएंगे 1/√x-1 का होल स्क्वायर और प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और dx। देखिए इसका फार्मूला जस्ट अभी तुरंत बताए हैं कि ये होता है log, ये हो जाएगा x-1 और प्लस √ ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2 का मोड और प्लस c, 2 का मोड प्लस c हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका फाइनल आंसर हो जाएगा log, ये हो जाएगा x-1 और प्लस ये √x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 का मोड प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसमें हमने फार्मूला जो यूज किया मैं लिख देता हूँ। ये 1/√a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx बराबर जो होता है log मोड x प्लस √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का मोड प्लस, यही फार्मूला हमने यूज किया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है जिसको करना भी ज़रूरी रहता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता भी एग्जामिनेशन में है और हमको दिमाग से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ओके, चलिए ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन है बच्चों जो इसको और भी देखा जाए, मैं सारे क्वेश्चन को लगभग बनाने का प्रयास किया हूँ जो आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन में आ जाए और अच्छे तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है,
जैसे कुछ और सवाल देखा जाए। हमने प्रयास किया है कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो बच्चों आप उसको सॉल्व कर लो, ताकि एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन इंटीग्रेशन प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, ज़रा देख लेते हैं। सवाल है जो बच्चों मेरे जहन में बार बार आ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं बना के। ठीक है, चलिए। शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा बच्चों एग्जामिनेशन में, बिल्कुल आराम आराम से बनेगा, बिल्कुल आराम आराम से हमें बनाना भी है। और हम प्रयास किए हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको बन जाए, ताकि आपको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इस तरह का सवाल बच्चों आ जाता है एग्जाम में, तो बच्चे परेशान परेशान हो जाते हैं, क्या करूं मैं, कैसे बनाऊं, क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन को सोल्व करते जाइए, आंसर को पाते जाइए। देखिए अब कुछ सवाल और भी इंटीग्रेशन का है, जिसको हम देख लेते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों ताकि आपको आराम से कोई भी क्वेश्चन सोल्व एग्जामिनेशन में हो सके। एक पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पर आधारित प्रश्न है बच्चों, जिसको हम कर लेते हैं। ऐसे देखिए एक क्वेश्चन बार बार हमारे जहन में बात आ रही है। ठीक है, उसको ज़रा देख लेते हैं पहले। देखिए क्या आ रही है सो बताते हैं। यहाँ अंडर रूट हमारा 4 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, तो देखिए सबो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों जो एक आपको याद रखना है हमेशा, और बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है और आंसर को पाते जाना है। ठीक है, मैं फॉर्मूला, देखिए फार्मूला याद रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, इसको देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर जो होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस जो होता है हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटा ए और प्लस सी होता है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन बहुत पूछता है बच्चों, तब इसके आधार पर इसका आंसर क्या दोगे। ये हो जाएगा x/2 और अंडर रूट हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये साइन इनवर्स x/2 और ये प्लस सी। ये बड़ा फेमस है बच्चों, एरिया निकलोबाई कर्व में भी यूज होता है ये फार्मूला, इसलिए इसको याद कर जाना है। इस तरह से क्वेश्चन हमारा ये बनेगा। ठीक है ना, इसलिए सभी प्रश्नों को मैंने लिखने का प्रयास किया है ताकि आप अच्छे से उसको बना सको। ओके, चलिए कुछ और अलग तरह का क्वेश्चन हो जाए, हमने प्रयास किया, जिससे हो सकता है बच्चों आपको एग्जामिनेशन में इस तरह का भी प्रश्न पूछ दे। ठीक है, यदि हो सकता है इस तरह का पूछ दे, ये अंडर रूट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 dx। ठीक है, तब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालिएगा, है ना। तो देखिए हमने प्रयास किया है कि बहुत सारा क्वेश्चन को मैं करूं, और इसको हम कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। यानी कि सारा आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो है ना लगभग आपका बन जाएगा। देखिए क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, दो सबों से कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x और प्लस ये हो गया हाफ। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करेंगे, ए एक्स ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 और ए, और बी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से गुना किए हैं 2 से भाग, ये बी हो जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर,
और ये प्लस हाफ हो गया। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये हो गया बच्चों, ये हो गया -3/16 और प्लस 1/2। ठीक है, ये सोल्व करोगे तो हो गया 2 गुने x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा हमारा -3 और प्लस 8, 5/16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/16 हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने से होता है, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 3×3 हो जाएगा 9, है ना, 9/16। ये -1/16 बचेगा, ये -1/16 बचेगा। देखिए अब देखिए इंटीग्रेशन हम आसानी से इसका निकाल लेंगे। पहले तो क्या होगा, ये रूट में होगा तो इससे √2 बाहर करोगे और अंडर रूट जो हो जाएगा x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और -1/4 का ये होल स्क्वायर होगा और ये dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो √2 को आप बाहर कर दो और फिर ये फार्मूला हमारा इंटीग्रेशन वाला, ये जो भी जस्ट फार्मूला हमने लिखा था, है ना, नीचे वाला फार्मूला लॉग वाला यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा? तो ये वाली फार्मूला, ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन हम निकाल देते हैं, ये हो जाएगा हाफ और इंटू ये हो जाएगा x माइनस 3/4। ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर -1/16। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? 1/16। ओके, चलिए, और फिर माइनस जो हो जाएगा ये 1/2। ठीक है, और ये होता है 1/2, है ना, 1/2 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा लॉग। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 3/4 प्लस ये अंडर रूट जो हो जाएगा, ये पूरा लिखा जाएगा बच्चों, x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और -1/16। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये हमको आंसर इसको मिला के लिख देना है। तो यदि फार्मूला याद है तो ये क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा। ये फार्मूला याद है आपको तो इसका आंसर तो बन ही जाएगा ना। देखिए इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल ये √2 हो गया, ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस 3 और बटा 8 अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा बच्चों x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर -1/16 और माइनस हो जाएगा 1/32। ये हो गया लॉग, ये हो गया x माइनस 3/4 और प्लस ये अंडर रूट हो जाएगा x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर -1/16 और प्लस, यही फाइनल आंसर कर दो, है ना, ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया बच्चों जो आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया बच्चों इस तरह का क्वेश्चन। अब एक और बचा हुआ है बच्चों, उसको भी देख ही लिया जाए, और वो है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, इसका भी मैं सवाल बता देता हूँ, इसको क्यों छोड़े, ये भी हो जाएगा। कि पार्शियल फ्रैक्शन बहुत आसान है। ठीक है, इसका कुछ रूल होता है जिसको देख लिया जाए ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से एग्जाम में हम कर सकते हैं। हमने प्रयास किया है बच्चों ताकि आप इसको अच्छे से अपने एग्जाम में, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया बच्चों यहाँ पर x + 2 और x + 3 और ये dx, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह का सवाल देता है। देखिए करना क्या है, इसको अंश को हमको किस कैटेगरी में बांटना है,
तो अंश को इसको हम लिख सकते हैं x बराबर x बटा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, है ना। ये हो जाएगा a बटा x प्लस 2 और प्लस b बटा x प्लस 3। एलसीएम ले लेना, x बटा अंश को काट दो, x बटा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 3 और ये हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस 2 और बट्टा एक्स प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 3, ये कट गया। ठीक है, अब x बराबर आप क्या है ना, x का पद एक तरह की इकट्ठा कर दो और बाकी 3a प्लस 2b को एक साथ कर दो। ठीक है, इसके आगे इधर अचर पद 0 है, इसको a गुना x कॉमन कर लो, a प्लस b और ये हो जाएगा 3a प्लस 2b। गुणांक बराबर करते हैं दोनों तरफ गुणांक बराबर करने पर। ठीक है, क्या भाई, तो a प्लस b बराबर 1 और 3a प्लस 2b बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सोल्व किया जाए। देखिए a प्लस b बराबर 1, 3a प्लस 2b बराबर 0। इसको 2 से गुना करके घटा दो, कट गया। ये हो जाएगा माइनस a बराबर 2, a बराबर हो जाएगा -2, तो b बराबर हो जाएगा 1 माइनस a, यानी 1 माइनस 1 प्लस 2, तो b बराबर 3 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए हमारा बन गया। क्वेश्चन कैसे बन गया, एक लाइन में हमारा x बटा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 dx। ठीक है, यहाँ हमने रखा है इसको a बटा x प्लस 2 dx और प्लस b बटा x प्लस 3 dx। ठीक है, अब a का मान आ गया -2, तो -2 बटा x प्लस 2 dx और ये हो जाएगा 3, तो 3 गुने 1 बटा x प्लस 3 dx। ठीक है, ये हो जाएगा -2, ये हो गया log mod x प्लस 2 और ये हो जाएगा 3 इंटू log mod x प्लस 3 और प्लस, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन था। हमने कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास किया है बच्चों, ताकि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छे तरीके से जाए। आज बच्चों हमने पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पर हमने वीडियो बनाया है और इसको बच्चों ज़रूर देखिएगा, बहुत काम करेगा आपको एग्जामिनेशन में। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय।